नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेटर नेपाल की। जी हाँ दोस्तों, जो नेपाल के लोग बार बार मांग उठा रहे हैं ग्रेटर नेपाल वापस देने की, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कितना ये बात सही है, क्या ये सही मायने में उठानी चाहिए मांग या फिर गलत है तो क्यों गलत है, ये दोनों डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि नेपाल जो इतना अब है उतना पहले नहीं था। बहुत से एरियाज जो अभी भारत में मिल चुके हैं और बहुत से एरियाज जो बांग्लादेश में मिल चुके हैं और कुछ एक एरिया जो चीन में भी मिल चुके हैं। इन सभी एरिया को मिलाने के बाद अगर नया नक्शा देखें तो वो पुराने वाला नेपाल दिखाई देता है जो काफ़ी विशाल हुआ करता था। लेकिन किसी भी कारण बस किसी के युद्ध में मान लो या किसी नई सीमा रेखा के कारण मान लो या किसी ने अतिक्रमण करके या किसी ने हड़प के किसी भी प्रकार से ये ज़मीन अपने अंडर कर ली। जैसे चीन ने कुछ एरिया दबा लिया, जैसे सुगोलियन संधि में भारत ने कुछ एरिया अपने अंडर कर लिया या कुछ एरिया बांग्लादेश ले गया। इसके अकॉर्डिंग चलते चलते नेपाल छोटा होकर रह गया। लेकिन अभी पिछले 10 या 12 महीनों में कुछ लोगों में ऐसा भाव जगा है कि वो वापस चाहते हैं अपने ग्रेटर नेपाल को। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या ग्रेटर नेपाल दोबारा मिल सकता है? जो चीज़ें इतनी सदियों पुराने समय से दूसरे देशों में चली गई हैं, क्या वो वापस मिल सकती हैं? दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि कमेंट करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि जो ग्रेटर नेपाल है उसे पाना इतना आसान भी नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों, क्योंकि ग्रेटर नेपाल पाने के लिए नेपाल को यहाँ पे या तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा या तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेड होना पड़ेगा चीन के साथ, भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ, तभी जाके वो ग्रेटर नेपाल बनेगा जो सदियों पहले हुआ करता था। या फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तो वो अगर युद्ध में भी वो नेपाल जीतता है तब उनको वो एरिया मिलेगा। दो ही ऐसी कंडीशन है, या तो दूसरे देश से उनके साथ सहमति जताकर उन्हें ये एरिया दे दें तो ग्रेटर नेपाल बन सकता है, और या फिर वे युद्ध करें इन तीनों देशों के साथ और फिर वो जीतें तो ये एरिया मिल सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें एक आधार से देखा जाए, अगर हम सत्यता की ओर चलें, हम सत्य की ओर चलें तो इम्पॉसिबल सी लग रही हैं, क्योंकि कोई भी देश मानने को राजी नहीं होता कि वो एरिया दूसरे देश को दे दे, चाहे वो हड़पा हुआ हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो। लेकिन इतनी आसानी से कोई भी देश इस प्रकार से नॉर्मलाइज नहीं हो सकता कि वो एरिया मांगते ही दे दे। तो ये बात तो ठीक नहीं लगी। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर नेपाल युद्ध करे चीन के साथ और या अगर युद्ध करे भारत के साथ, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल सी बात है कि नेपाल जीते, क्योंकि नेपाल के पास इतनी ज़्यादा सेना नहीं है। मानते हैं कि गोरखा हैं वो बहुत बहादुर हैं, इतने बहादुर हैं तो उनको मरवाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अगर बात करें भारत की सेना की तो भारत की सेना लगभग 7-10 गुना यहाँ पे ज़्यादा है नेपाल की सेना से। और अगर बात करें चाइना की सेना तो वो भी बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा है नेपाल की सेना से। बात रहती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पास इतना एरिया भी नहीं है और बांग्लादेश के एरिए से यहाँ पे ग्रेटर नेपाल भी नहीं बनता। तो ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए भारत और चाइना के साथ भी ये सिस्टम करना पड़ेगा, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। अब लोग कहते हैं कि हम लड़के नहीं लेंगे, नेपाल के लोग ये भी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना, हमें हमारी ज़मीन एकदम मैत्रीपूर्ण और प्रेम भाव से चाहिए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि प्रेम भाव से आज की दुनिया में कोई अपनी ज़मीन देता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ग्रेटर नेपाल आपका नहीं था, आपका था। लेकिन अगर हम ये सोच के चलें कि जितनी ज़मीन हमारे पास है उस पर अगर हम अच्छे से विकास करें, अच्छे प्रोजेक्ट चलाएं, अच्छा वर्क करें, तो उसी एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। जिस जिज्ञासा की ओर हम भाग रहे हैं, ग्रेटर नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि अगर एक बार बन भी जाए वो एरिया, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा विध्वंस हो जाएगा कि ग्रेटर नेपाल बनने के बाद भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा विध्वंस के बाद कंट्री है वो लगभग 200 साल पीछे चली जाएगी, जिसके कारण नेपाल ऊपर आने की सोच भी नहीं सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।